हाँ। ओके, तो रेलवे स्टेशन में आपने क्या क्या न्यू वर्ड सीखे, मुझे बताएं, मुझे बताओ। पीसी कोच, यस। गुड्स ट्रेन, हम्म। पैसेंजर ट्रेन, हम्म। बॉटल होल्डर, हॉस्पिटल वोकैबुलरी बताओ, हॉस्पिटल में हमने क्या क्या देखा था जब आई एडमिट हुई थी तब? पेशेंट, पेशेंट्स। आईसीयू, हम्म। एमआरआई, हम्म। डॉक्टर। तो आइए आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हम बाहर जाते हैं और जब सारी थेरेपीज हमारी बंद हो जाती है कुछ दिन के लिए, उस समय मेरे बच्चों को मैं किस तरीके से लैंग्वेज डेवलप करूँ, किस तरीके से उसकी वोकैबुलरी बिल्डिंग करूँ, एंड फिर उस वोकैबुलरी से रिलेटेड जनरलाइज करके उसकी लैंग्वेज पर मैं काम करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल राइज एंड शाइन। मैं श्वेता मुनेश्वर, आपकी स्पेशल एजुकेटर। पेरेंट्स, काफ़ी दिन के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अभी समर वेकेशंस चल रहे हैं, हम सब बाहर गए थे, आप सब भी बाहर सब घूमने गए होंगे क्योंकि यही समय मिलता है जब हम हमारे फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं एंड बच्चों को बाहर का एक्सपोजर देते हैं। तो ऐसे वक्त में हमें बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, और कई बार पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि मैम अभी हम लोग घूम के आए ना, तो थोड़ा सा मेरा बेटा मेरी बेटी पीछे चली गई है। पीछे चली गई मीन्स थोड़ा रिग्रेशन हुआ है क्योंकि वहाँ पर हमने कुछ सिखाया नहीं। बट क्या हमारे बच्चों को सिर्फ थेरेपीज, सिर्फ टेबल टॉप एक्टिविटीज़, यही सब तरीके हैं सिखाने के? थेरेपीज हमारी बंद हो जाती है कुछ दिन के लिए, उस समय मेरे बच्चों को मैं किस तरीके से लैंग्वेज डेवलप करूँ, किस तरीके से उसकी वोकैबुलरी बिल्डिंग करूँ, एंड फिर उस वोकैबुलरी से रिलेटेड जनरलाइज करके उसकी लैंग्वेज पर मैं काम करूँगी। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपके जो भी डाउट्स है लैंग्वेज को लेकर कि मैम हम तो सब सिखा रहे हैं लेकिन मेरा बेटा ना, जब हम ये सिखाते हैं तो फिर उतने देर में क्या वो समझ जाएगा? पेरेंट्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए क्योंकि हम इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेरीज है वोकैबुलरी डेवलपमेंट के, वो सारे हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। और सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती है मुझे पेरेंट्स की कि आप कहते हैं कि आप हर चीज़ उनको बताओ बच्चों को, राइट? अगर हम कोई हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल के बारे में बताओ, हॉस्पिटल की वोकैबुलरी डेवलप करें। अगर हम पार्क जाते हो तो पार्क की वोकैबुलरी, अगर हिल स्टेशन में जाते हैं तो हिल स्टेशन की वोकैबुलरी हमें डेवलप करनी है। लेकिन मैं तो बताते रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा कुछ दिन बाद जब मैं पूछती हूँ तो उसको बच्चे को याद ही नहीं रहता। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? ऐसा क्यों होता है कि आपके बच्चों को नहीं याद रहता है लेकिन जो मैंने कराया है मेरे स्टूडेंट्स को उनको याद रहता है? इसके पीछे का जो टेक्निक है वो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। लॉजिक क्या है पेरेंट्स इसके पीछे कि क्यों आपके बच्चे भूल जाते हैं हम जो नया चीज़ सिखाते हैं? इसके पीछे रीज़न है, नंबर 1 lack of practice, number 2 memory recalling, and number 3 is generalizing and more and more repetition, जिसको हम प्रैक्टिस कहते हैं। तो ये कैसे करेंगे? मुझे अभी ट्रेन से जर्नी करना है, राइट? अब ट्रेन से जर्नी करने के लिए मैं मेरे बच्चे को वोकैबुलरी बिल्डअप करूँगी। ट्रेन क्या होती है, ट्रेन कहाँ से बोर्ड करनी पड़ती है, रेलवे स्टेशन की वोकैबुलरी दूंगी। रेलवे स्टेशन पर क्या क्या दिखता है तो उसमें आता है टी स्टॉल, बुक स्टॉल, फ्रूट स्टॉल, ये सारा मैं बताऊंगी। प्लेटफॉर्म, राइट? एंड डिस्प्ले बोर्ड, ये सारी चीज़ें मैं बच्चे को बताऊंगी और दिखाऊंगी इन पिक्चर्स, नंबर 1, इन वीडियोस, नंबर 2, एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो स्टेप नंबर 3 है, वो हमें फॉलो करना है कि हम जब वोकैबुलरी बिल्डिंग कर रहे हैं हमें वो नोट डाउन करना है कि मुझे ये सारी चीज़ें मेरे बच्चे को सिखानी है और उसके लिए मुझे पिक्चर्स दिखाने हैं, मुझे वीडियोस दिखाने हैं। यूट्यूब में बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियोस है, आप उसको पॉज कर करके बच्चों को दिखा सकते हैं। स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन में आप अपने टीवी से कनेक्ट करके बच्चों को ईजिली बड़ा जूम करके दिखा सकते हैं। एंड नंबर 3 इज, जब हम रियल
उस प्लेस पर जाते हैं, रियल रेलवे स्टेशन पे जब मैं लेकर जाऊंगी तो बच्चे को मैं वो चीज़ें दिखाऊंगी जो मेरे लिस्ट में लेकर रखी है, एंड वहाँ का मैं वीडियो बनाऊंगी और मैं पिक्चर्स लूंगी, राइट। अब ये इतना सारा काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ें बच्चे को एक साथ होलिस्टिकली प्रोवाइड करते हैं तो ये सारा बच्चा कभी भूलता नहीं है, क्योंकि हमने मोबाइल में उस सिचुएशन के वो उस प्लेस से सारी पिक्चर्स को क्लिक किया है, जो हमने एज अ टारगेट, हमने पेरेंट ने एज अ टारगेट लिया है मेरे बच्चे को सिखाने के लिए। तो क्या करेंगे, नंबर 1, जैसे मैंने कहा पिक्चर्स ले लिया, एंड फिर वहाँ पर हम रिवाइज कराएंगे, ट्रेन में दिखाएंगे बार बार, ये देखो बेटा, ये है कोच, राइट, ये है बर्थ, ओके, ये है विंडो, ये है बॉटल होल्डर। अब बच्चे को ये चीज़ें दिखाने के लिए आपको पहले इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, कि जो मैंने आपको पहले होमवर्क दिया है कि घर से प्रिपेयर करके लेकर जाएंगे, तो घर पर हमने पिक्चर्स से किया, फिर वीडियो दिखाया, फिर रियल वहाँ पर जाकर हमने फिर से वो चीज़ें को रिवीजन करा के हमने उस प्लेस के वीडियोस लिए। वो वीडियोस हमें कब तक रखना है, जब तक बच्चा वो वोकैबुलरी अच्छे से सीख नहीं लेता है, अच्छे से लर्न नहीं कर लेता है, क्योंकि बच्चे को लर्न करने के लिए बार बार बच्चों को सिखाना होता है, रिपीटेशन कराना होता है। ये सबसे बड़ी पेरेंट्स की गलती होती है कि रिपीटेशन करने में पेरेंट्स पीछे रह जाते हैं, और फिर बच्चा, क्योंकि ये रिपीटेशन नहीं हुआ है, बार बार रिपीट नहीं हुआ है, बार बार रिकॉल नहीं हुआ है, रिवीजन नहीं हुआ है, तो बच्चे को हमने जितना सिखाया 1 या 2 वर्ड्स ही याद रखेगा, न्यू वोकैबुलरी बाकी सब भूल जाएगा। सो माय डियर पेरेंट्स, प्लीज ट्राई दिस टेक्निक। दिस इज़ वेरी अमेजिंग टेक्निक की जो मैंने मेरे खुद के बेटे के साथ बहुत साल तक इम्प्लीमेंट की, जिससे उसकी लैंग्वेज एज अप्रोप्रिएट है। ही इज डूइंग एक्सेलेंट इन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। माय स्टूडेंट्स आर डूइंग एक्सेलेंट इन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बिकॉज all these techniques are foolproof and they are generated, and ये सब जो रिसर्च जो हुआ है, ये जो मेथड है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, जो मैंने सोचा था कि मैं मेरे बच्चे को सिखाऊं कैसे, उसको तो याद नहीं आता है, तो आई हैड द हैबिट ऑफ टेकिंग द पिक्चर्स ऑफ एवरीथिंग। अब आपका यही एक काम है कि हर जगह के पिक्चर्स आपको लेने हैं, एंड वो पिक्चर्स को आपको थ्रू आउट द मंथ आपको रिवीजन करते रहना है। फिर आप देखेंगे कि बच्चा कैसे सारी वोकैबुलरी को अच्छे से याद कर लेता है। हम रेलवे स्टेशन गए थे, राइट? हाँ। ओके, तो रेलवे स्टेशन में आपने क्या क्या न्यू वर्ड सीखे, मुझे बताएं, मुझे बताओ। पीसी कोच, यस। गुड्स ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, बॉटल होल्डर, बर्थ, कोच, इंजन, लोकोमोटिव, पायलट, किचन, किचन को क्या बोलते हैं? पैंट्री, वेरी गुड। वन लगेज कोच, यस, वेरी गुड। और हम जहाँ खड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म, वेरी गुड। और वो जो प्रिंट निकालते हैं जिससे हम ट्रैवल करते हैं, टिकट, कंफर्म टिकट, वेरी गुड। टिकट चेकर, वेरी गुड। IRCTC से यस हम बुक करते हैं। और लगेज, वेरी गुड। और वो जो लगेज को होल्ड करते हैं उनको क्या बोलते हैं? बॉटल, पॉटर। ये छूट गया था हमारा, कोई बात नहीं। कुली, अच्छा, कूली। कुली भी हो सकता है। वेरी गुड। जो रेड वाले कपड़े पहनते। वेरी गुड। ठीक है। वेट ऑटो रिक्शा, वेटिंग लिस्ट, डिस्प्ले बोर्ड। वाव। ऑटो रिक्शा से रेलवे स्टेशन जाते। ओके। कैब। अच्छा, वेरी गुड।
आपने मेरे ख्याल से 20 तो बता दिए होंगे, राइट? हाँ। हाई फाइव, यस। रेडी बच्चा? यस। ओके चलो, अभी हॉस्पिटल वोकैबुलरी बताओ। हॉस्पिटल में हमने क्या क्या देखा था जब आई एडमिट हुई थी तब? पेशेंट, पेशेंट, ICU, हम्म MRI, हम्म डॉक्टर, हम्म इंजेक्शन, हम्म ब्लड टेस्ट, हम्म स्ट्रेचर, हम्म ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मास्क, हम्म हॉस्पिटल ड्रेस, यस, वेरी गुड। और आई किस पर बैठ के गई थी? व्हीलचेयर, वेरी गुड, सर्जरी, वेरी गुड। इंजुरी, हाँ, डेंटल, डेंटल, हाँ, न्यूरोलॉजिस्ट, यस डॉक्टर, यस। और डेंटिस्ट, गुड। और आपने वेट चेक किया था वहां पर? वेइंग स्केल, प्रिस्क्रिप्शन, स्टेथोस्कोप, मेडिसिन कहाँ मिल रही थी? मेडिसिन्स, फार्मेसी, यस, ऑलमोस्ट यू हैव डन विद 20 न्यू वोकैब। अच्छा, आई को जो हमने किया था एक्सरे, एक्सरे मेरो लोटे